फ्रेंड्स, आपके यहाँ भी इस तरह के डिब्बे ज़रूर निकलते होंगे। यदि निकलते हैं तो आप ये मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही है और आपके बहुत ही काम की है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो सबसे पहले ट्रिक है, ये जो स्वीट बॉक्स होता है खाली, तो उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, जो हमारी मेडिसिन होती है हमें कोई मिलती है या कोई नहीं मिलती है या खाने से रह जाती है, तो इस तरीके से स्वीट बॉक्स में आप अपनी सभी दवाइयों को रखिएगा और अपना टाइम से लीजिएगा। और ये दवाई आपको किचन में रखनी है, क्योंकि जब किचन में रहती है तो हमें याद रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त हमारा किचन में ही बीतता है। इसलिए हम इसको किचन में रखेंगे, जिससे हम समय से अपनी दवाई को ले पाएँ। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं और इस तरह से अपनी दवाई का ध्यान रख पाएंगी। तो फ्रेंड्स, अब अगली ट्रिक आती है खाली बोर्ड को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये जो कांच के बोर्ड होते हैं जैम वगैरह में आ जाते हैं, तो इन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। और ये जो करी पत्ता है, हमने करी पत्ते को सूखा कर रख लिया है, क्योंकि घर में अधिकतर अवेलेबल नहीं होता है। यदि आपको कहीं करी पत्तियाँ मिल जाएँ तो वहाँ से ज़रूर से लेकर के सुखा के रख लीजिएगा। ये बहुत ही काम आती है और अधिकतर ये हमें पंसारियों की दुकान पर भी सूखे रूप में मिलता है। इसलिए कहीं आपको पेड़ मिल जाए तो आप उस पर से ही कलेक्ट करके इसे सुखा कर रख लीजिएगा। तो ये आपको सस्ते में काम हो जाएगा और ये बोर्ड भी यूज़फुल हो जाएगी। और इस बोर्ड के अंदर इस तरह से भर कर के रख दीजिएगा। तो आप जब कढ़ी बनाएं या सांभर बनाएं या पकौड़े बनाएं या आप नमकीन बनाएं, तो उसमें इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इससे उसका जो स्वाद है वो बढ़ जाता है। पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहली टिप है मेरी धनिया को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, कि हमें कभी कभी धनिया काटना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ बिगिनर्स होते हैं तो उन्हें धनिया काटना नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, उस धनिया को लेकर बीच से काट कर फिर उसे दो हिस्सों में करने के बाद फिर हमें इकसार इकसार करके थोड़ा थोड़ा सा काटना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा काटना है, तो धनिया हमारा बारीक कट कर तैयार होगा और इस तरीके से हमारा हाथ भी नहीं दुखेगा। क्या होता है कि हम हाथ में लेके चाकू से काटते हैं तो उसमें कहीं कभी कभी हमारे हाथ में ही चाकू लग जाता है और धनिया भी ढंग से नहीं कट पाता है। तो इसलिए इस तरीके से आप धनिया काटिएगा फ्रेंड्स। आप चकले की जगह चॉपिंग बोर्ड भी ले सकते हैं। यदि आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो चकला ले सकते हैं। तो ये तो धनिया की बात हुई। अब हम हेलो एवरीवन, आजकल हम मच्छर और मक्खियों से ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके लिए मैं एक घरेलू रेमेडी लेकर आई हूँ। उसके लिए हमें लेना है प्याज, और प्याज को हमें बीच से काट करके जल्दी से इसको छिलके को निकाल लेना है। जो इसका छिलका निकलता है, बस उसी छिलके का हमें यूज़ करना है और इस छिलके को हमें पानी में डिप करके रख देना है। और पानी में आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 2-4 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो बस इनका बेनिफिट पानी में आ जाएगा, बस वो उस पानी का हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से इनका सारा जो जूस है इसके अंदर आ गया है और इन्हें निकाल देते हैं और इसके पानी को हम निकाल लेते हैं। और बस इसमें हमने थोड़ा विनेगर ऐड करना है, हल्दी ऐड करनी है और इसमें थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करना है। और यदि आपके पास नींबू हो तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस ये एक तीखा बेस तैयार हो गया है और इसने हमने एक प्लास्टिक की बोतल में होल करके उसमें ही हम रख देते हैं। और ये एक स्प्रे बोतल बनकर तैयार है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और अब हम कॉटन ले लेते हैं और इसकी हम बाती बनाएंगे। और बाती हमें लंबी बनानी है। तो लंबी बाती हमने बना करके दिए में लगाई है और इसमें अब हम थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस शहर से देख रहे हैं या फिर कंट्री से देख रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तो मुझे पढ़ करके बहुत खुशी होगी। तो हमने दिए में सरसों का तेल डाल लिया है। आप देख सकते हैं कि जब हम बाती को इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा दिया काला पड़ने का चांस रहता है और काला पड़ ही जाता है। तो हमें एक ऐसी ट्रिक लगानी है जिससे हमारा दिया काला ना पड़े। तो हमें लेना है एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन को लेकर के हमें खोल लेना है और खोल करके इसे हमें थोड़ा सा इसे इस तरह से हमें खोलना है और इसे इस तरीके से कर लेना है। और बस जो ये बाती है उसे हमें इसके बीच वाले पार्ट में डाल देना है। तो बस इस तरीके से हमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो बाती है हमारी वो बीच में खड़ी हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारा दिया है वो काला बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और ये बाती खड़ी बाती की तरह ही जलेगी। तो इस तरीके से आपका दिया साफ़ सुथरा रहेगा। तो आप मिट्टी के दिए को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काला नहीं होगा। और आप पीतल के दिए को भी मांजने की
मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि उसे रगड़ना या घिसना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आई होगी। है मेरी मिर्ची को लेकर क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल मिर्ची कुछ ज़्यादा चटपटी आ रही है और इनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिर्चीलापन होता है। तो जब हम इन्हें काटते हैं तो हमारे हाथों में अजीब सी जलन हो जाती है और बाद में भी बहुत लगती रहती है, जाती नहीं है। तो हमें क्या लेना है, हमें लगाना है अपने हाथों पर देसी घी। और देसी घी मलने के बाद में आप देख सकते हैं, देसी घी मलने के बाद में आप मिर्ची को काटिएगा तो इससे आपके हाथों में जलन नहीं होगी। और यदि हल्की सी हो भी जाती है तो उसे आप मिर्ची काटने के बाद तुरंत बाद साबुन से धो लीजिएगा। तो या फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि जब आटा लगाती हैं तो उससे पहले मिर्ची को काट लीजिएगा और मिर्ची काटने के बाद में आप आटा लगाइएगा, तो जो हमारे हाथों की जलन है वो सब खत्म हो जाती है। क्योंकि आजकल मिर्ची ज़्यादा चटपटी होती है तो इससे जलन हो जाती है, किसी किसी को एलर्जी होती है, जिससे थोड़े से ही मिर्चीलेपन से शरीर में एलर्जी हो जाती है। तो उस तरीके से हम इस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। बस मैंने अब ये हाथ मेरे या तो हम आटा लगा लेते हैं या फिर हम अपने साबुन से धो लेते हैं, तो आप अपने हाथों की जलन से बच पाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आएगी। और अब ये जो अगली ट्रिक है ये खाली बोट को लेकर है। तो जब खाली बोट होती है हमारी, इन्हें बिल्कुल ना फेंकें और इन पर आप अपने नाइफ़ और चलनी वगैरह इस तरह के छोटे छोटे टूल्स रख सकते हैं। और इस तरह से ये ऑयलिंग करने का ब्रश है, ये भी इसमें रखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये बोट हमारे यूज़फुल हो सकते हैं और हमारी जो चीज़ें हैं वो इधर उधर बिखरी भी नहीं रहेंगी और छोटा किचन में भी आप मैनेज कर पाएंगे। अब अगली ट्रिक आती है भिंडी को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, ये छोटी चीज़ होती है, इसे काटने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने भिंडियों को धोकर पेपर पर फैलाकर पंखे में सुखा लिया है और ये मिर्ची मैं अलग कर देती हूँ। मैंने इन्हें भी धोकर अच्छे से रखा है। अब ऐसे ही लेकर खा सकते हैं। तो बस जब समय हो आप भिंडी को काट कर रख लीजिएगा और जब सुबह की हमें समय कम मिलता है तो उस समय हम इन्हें काट नहीं पाते हैं और ये कटे कटाई सब्ज़ी हमें तैयार मिलती है, तो हमारे समय की बचत होती है और हम जल्दी से सब्ज़ी बना पाते हैं। तो इस तरह से मैंने खाली टाइम में भिंडियों को काट कर रखा है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप भी रख सकते हैं और जब सुबह आप सब्ज़ी बनाएंगे तो आपको तैयार मिलेगी। तो इससे आपके समय की बचत होगी और आप अपना काम समय से कर पाएंगी, क्योंकि कभी कोई ऑफिस जाता है या कुछ जल्दी होती है तो इस तरह से कर पाएंगे। अब अगर तो फ्रेंड्स अब ये ट्रिक है हमारी खाली डब्बे को लेकर। तो ये जो हमारे पास डिस्पोजल खाली डब्बे होते हैं या डिब्बियाँ होती हैं तो ये बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। क्या होता है, कभी किसी के यहाँ फंक्शन होता है, उसमें खाना वगैरह आ जाता है, तो आप इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें, आप इन्हें धो करके साफ़ करके रखें। ये बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। तो ये जो गाय की रोटियाँ होती हैं, जिनके घर में गाय नहीं होती है, उन्हें कहीं और रोटी लेकर जानी पड़ती है, तो रोज़ ले जाना संभव नहीं होता है। तो इस तरह से रोटियों को सुखा करके आप डब्बे के अंदर रख सकती हैं। ये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि जब हम पिन्नियों में रख देते हैं तो उसमें चूहे आते हैं, चिपकली आती हैं और रोटी को गंदा करती हैं, गाय बीमार हो सकती है। इसलिए इस तरह के ढक्कनदार डब्बे में रख सकती हैं। तो इस तरह से ये डिस्पोजल डब्बे आप काम ले सकती हैं, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। तो फ्रेंड जब आपको कुछ ऐसी टिप्स मिल जाती हैं तो कितना अच्छा होता है। आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा और मेरी सभी टिप्सों को फॉलो कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, मैं नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।